वेलकम फ्रेंड्स, हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्निंग विद के सर में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबसे वादा था कि 27 तारीख से आप सभी के लिए वीडियोस अपलोड की जाएंगी। वादे के मुताबिक मैं आज से सारी कक्षाओं के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैनल का पर्पस केवल इतना है कि हम आपको बेटर से बेटर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होम से दे सकें, क्योंकि इस कोरोना काल में अभी ऑफलाइन क्लासेस ले पाना संभव नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारी कक्षाओं के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर वीडियोस बना पाऊँ। यहाँ बोर्ड पर मैंने कुछ एडिशनल जानकारी आपके लिए लिखी है। हम क्या कक्षाएं लेने वाले हैं उनके लिए छोटा सा चार्ट मैंने आपके लिए पुटअप किया है। प्लीज़ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा और हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे चार्ट बना लिया है और इस चार्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको कौन कौन सी क्लासेस की कक्षाएं नियमित रूप से देने वाले हैं। चैनल के माध्यम से आपको 9th मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, CBSE और MP बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, वैसे ही 10th के साथ मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के लिए नियमित रूप से कक्षाएं प्रारंभ से दी जाएंगी, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से। इसके बाद आते हैं 11th और 12th। 11th और 12th के लिए मित्रों मैं केवल आपको केवल जनरल इंग्लिश के लिए आपको टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, ग्रामर और जितनी भी एडिशनल ग्रामर होती है उन सबको क्रमबद्ध तरीके से आपको सिखाऊंगा। केवल जनरल इंग्लिश वाले, स्पेशल इंग्लिश वालों के लिए 11th-12th के बैच में नहीं डाल पाऊंगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मैं सैटरडे और संडे को स्पेशल क्लास साइंस और हिस्ट्री की केवल सैटरडे को क्लास दी जाएगी। सुबह एक वीडियो साइंस के ऊपर और दोपहर तक एक वीडियो हिस्ट्री के ऊपर अपलोड किया जाएगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज चैप्टर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही प्रकार के 9th और 10th छात्रों के लिए दिए जाएंगे। तो चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अपना फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए, क्लास 12th जनरल इंग्लिश वालों के लिए। आज हम ग्रामर के उस सेक्शन पे बात करेंगे जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, पर यकीन मानिए इस वीडियो के देखने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। देखिए, ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन आता है शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन क्या होती है? शॉर्ट कंपोजिशन में 3 फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर है एडवर्टीजमेंट, दूसरा है नोटिस और तीसरा है पोस्टर्स। इन तीनों में से किसी एक के बारे में हमें उनको जानकारी देनी होती है। अब इन तीनों के बारे में हमें कैसे बनाना है, कैसे बनाएं कि अच्छे अंक मिले और क्या करें कि हमें इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी एडिशनल जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। अभी तक मेरे संस्थान से के कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि छतरपुर बजरंगनगर में है, यहाँ से अभी तक के 2018-19 तक के परिणामों में सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा 91 और 92 नंबर, जो कि जनरल इंग्लिश में हमारे यहाँ के बच्चों ने प्राप्त किए। लेकिन साल 2019 का 19-20 का जो रिजल्ट रहा उसमें अनिकेत गिरी गोस्वामी नाम के एक बालक ने अंग्रेजी में 94 अंक हासिल किए हैं और मेरे ख्याल से अंग्रेजी में 94 अंक हासिल करना एक पड़ाव तक पहुंचने के बराबर है। उसने अंक कैसे हासिल किए, कैसे इस चीज़ को फॉलो किया, उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसे क्या पढ़ाया, उसने कैसे लिखा, आंसर राइटिंग कैसे की और कैसे आप अच्छे अंक ला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉर्ट कंपोजिशन हमारी ग्रामर सेक्शन में 5 नंबर की आती है, 5 मार्क्स। इन 5 मार्क्स को लेने के लिए हमें या तो एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए कहा जाएगा, या नोटिस क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, या पोस्टर्स। पहले हम तीनों पर
थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या है? आपने अखबार यानी न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि पीछे लिखा रहता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। होता क्या है? बर चाहिए, वधू चाहिए, प्लाट बेचना है, मकान बेचना है, प्रॉपर्टी डीलिंग, इनसे संबंधित कुछ आर्टिकल्स लिखे रहते हैं जो कि प्रायः ऐसे बने होते हैं, पतले से, जिनकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा। यानी कि कहा जाए तो ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। कॉलम, रोज। हमें एडवर्टीजमेंट कैसे बनाना है कि 5 में 5 नंबर मिले, इसका प्रारूप मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम दूसरे सेगमेंट की ओर बात करते हैं। यह है नोटिस। आपके अपने स्कूल में आपने नोटिस बोर्ड पर देखा होगा कि कुछ जानकारी लिखी रहती है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सारे बच्चों को सूचित किया जाता है कि स्कूल में ये एक्टिविटी होना है, जिसको पार्ट करना हो, वगैरह वगैरह देखा होगा। उस नोटिस बोर्ड में जो लिखा होता है वही हमें क्रिएट करना है। होता क्या क्या है उसमें? सबसे पहले स्कूल का नाम होता है, नोट विज्ञप्ति लिखी होती है, फिर लिखा जाता है समस्त छात्रों को, विशिष्ट छात्रों को सूचित किया जाता है, और यहाँ पे लास्ट में लिखा होता है डायरेक्टर यानी स्कूल के प्राचार्य का नाम। तीसरा टॉपिक है हमारा पोस्टर्स। पोस्टर्स एक प्रकार का एक बैनर होता है, जैसे कि आप वोटिंग पोस्टर्स देखते होंगे, बाहर नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं। पोस्टर्स में और इन दोनों टॉपिक्स में केवल इतना ही अंतर है कि पोस्टर्स में तस्वीरों का ज्यादा यूज होता है, कंटेंट कम रहता है। यानी कि तस्वीरों के माध्यम से कंटेंट को समझाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए किसी पार्टी ने अपना चेहरा लगा दिया और वरिष्ठ नेताओं के चेहरे लगा दिए और अपने पार्टी का सिंबल लगा दिया और लिख दिया भारी मतों से विजयी बनाए, देश को उन्नति करना, एक प्रकार का कोई मोटिव वो दर्शाते हैं। वैसे ही पोस्टर्स भी आते हैं। कई पोस्टर्स में हमें ये बताना होता है कि जानवरों के प्रति निर्दयी न रहें, प्रकृति के प्रति उदार रहें। और इस वर्ष जो 12वीं की परीक्षाएं होंगी उसमें कोविड-19 से संबंधित कोई ना कोई पोस्टर क्रिएट करने आने वाला है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो आपको कैसे करना है और कैसे बनाना है, ताकि आपका एक इन्फ्लुएंस उस कॉपी चेक करने वाले टीचर पर पड़े, कैसे आप 5 में 5 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट कंपोजिशन। 5 नंबर के लिए एडवर्टीजमेंट कैसे बनाएं। थोड़ी सी जानकारी मैं और आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे। एडवर्टीजमेंट, नोटिस और पोस्टर्स, इन तीनों में से कोई 2 ही आएंगे। यानी जो क्वेश्चन आएगा उसमें या तो एडवर्टीजमेंट बनाने को कहा जाएगा, या अथवा में पोस्टर, या अथवा में नोटिस। लेकिन एडवर्टीजमेंट के अथवा में एडवर्टीजमेंट तो आना ही आना है मित्रों। एडवर्टीजमेंट 100% आता ही आता है। यानी जिसकी तैयारी कम है तो केवल वो एडवर्टीजमेंट बनाना यदि सीख लेता है, 4 से 5 टॉपिक होते हैं जिसपे किराए पर देना है, आवश्यकता है, इस प्रकार के टॉपिक होते हैं, खोया और पाया, लॉस्ट एंड फाउंड वगैरह। तो एडवर्टीजमेंट के अथवा में या तो आप नोटिस सीख लीजिए या फिर पोस्टर। और यदि इन दोनों टॉपिक्स पर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब टॉपिक्स में बहुत अच्छी पकड़ बनाऊं, लेकिन यदि आपकी इन दोनों पे पकड़ अच्छी नहीं है तो आप एडवर्टीजमेंट पर फोकस कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के सारे टाइप मैं आपको सिखाऊंगा। हर वीडियोस में आपको 1 से 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कैसे बनाना है, कितना लेआउट रखना है, पेज का लेआउट कैसे होता है, और वीडियो के एंड में मैं पेपर पर फ्रेम वर्क करके भी दिखाऊंगा कि एक अच्छी कोटि का छात्र कैसे लिखता है, उसके स्पेस छोड़ने का तरीका क्या होता है, कैसे कॉपी को सजाना है, सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो देखते रहिए। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हमें एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर पहले से कुछ लिख रखा है ताकि आपका टाइम सेव कर सकूं। देखिए, एक अच्छे एडवर्टीजमेंट में कुछ खास बातें होनी चाहिए। पहला क्या है? पेज का लेआउट सेटअप होना चाहिए। लेआउट का मतलब क्या है? मान लीजिए आपका A4 साइज का पेज है, जैसा कि फोटोकॉपी वाला पेज होता है, उस पेज में आपको साइड में कुछ लाइंस, एक लाइन खींची होती है जहां पे आप आंसर लिखते हैं, वहां आपको आंसर नहीं लिखना है। सबसे पहले गलती बच्चे यही करते हैं कि उसमें आंसर लिखा करते हैं, जबकि हमें वहां आंसर नहीं लिखना है। आपको आंसर कहाँ लिखना है? आपको आंसर लिखना है
ऊपर की जो लाइन होती है उसको छोड़ देना है कुछ इस तरह। मान लीजिए ये आपका पेज है, मान लीजिए आपका पेज है, इस पेज में यहाँ एक लाइन खींची होती है, आपको यहाँ आंसर नहीं डालना है, यहाँ एक लाइन खींची होती है, आपको यहाँ आंसर नहीं डालना है। इन दोनों बॉक्सेस को छोड़ने के बाद जो पेज का लेआउट बचता है, कम से कम इतना पेज आप मोड़ दीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि इससे आगे हमें नहीं जाना है। खैर, यहाँ आप लिखेंगे आंसर, यहाँ आंसर लिखेंगे कि कौन सा आप आंसर लिखने वाले हैं। उसके बाद 1 से 2 लाइनें छोड़ने के बाद जो स्पेस बचेगा वहां से आप अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देते हैं और आपका जो एडवर्टीजमेंट होगा उसका लेआउट कुछ इस तरह से होगा। देखिए, यूं इस तरह से लंबाई में हम एडवर्टीजमेंट तैयार करते हैं। एडवर्टीजमेंट जिस टॉपिक पर बनाया जा रहा है उस टॉपिक को हाईलाइट भी करना है और जितना अच्छा सजा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अखबार पे ऊपर लिखा होता है दैनिक भास्कर, उसको बॉलेट कर देते हैं यानी वो डार्क कर देते हैं, यानी कि वो स्पेसिफाई कर देते हैं ताकि लोगों का जो पहला अपीयरेंस जाए वो उस हेडिंग पे जाए। और किसी चीज़ पे आपको टॉपिक लिखा करते हैं तो जैसे एडवर्टीजमेंट में पीछे लिखा आपको मिल जाएगा कि आकर्षक मकान बिकाऊ है कम किस्तों में वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको कई सारे टॉपिक्स पे लॉस्ट एंड फाउंड, टू लेट, रिक्वायरमेंट, ऐसे टॉपिक्स पे एडवर्टीजमेंट बनाने को कहा जाएगा। मैं बारी बारी करके आपके अपने वीडियो लेक्चर्स में आप सबको ये सिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप उस टॉपिक को लिख दें, आपको यहाँ उस डब्बे को बंद कर देना है और 1 बाय 1 चीज़ों को लिखते जाना है। अपना जो पेज का लेआउट सेटअप हो जाने के बाद आप एक बात और याद रखिएगा, आपको इसे पहले से पैक नहीं करना है। हो सकता है इसका आप थोड़ा और बढ़ाना पड़ जाए आपको, तो जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आप सीख जाएंगे। दूसरा टॉपिक है अपना, दूसरा पॉइंट है वो है एडवर्टीजमेंट बीचों बीच व लंबाई में अधिक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और चौड़ाई में कम होना चाहिए। तीसरी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है कंटेंट। कंटेंट इसका यानी जो हम लिखने वाले हैं इसमें वो 40 से 50 शब्दों के बीच होना चाहिए। चौथा है आंसर राइटिंग का सही स्किल होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक एडवर्टीजमेंट बनाकर आपको दिखाने का प्रयास किया है कि एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हम कैसे बनाते हैं, कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखें कि हमें पूरे अंक प्राप्त हो। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है फॉर सेल। आपके क्वेश्चन में आएगा कि मेक ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट टू द लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर सिटी फॉर सेल सर्टेन हाउस होल्ड, यानी घर में रखी हुई उस चीज़ों को आपको बेचना है। अब बेचना क्यों है उसका रीज़न भी हम आपको नीचे बताएंगे। कैसे बेचते हैं, सबसे पहले आपको जैसा मैंने बताया उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेज के बीचों बीच ऐसी हेडिंग डालनी है फॉर सेल, और जो जो चीज़ें आपको बेचनी है, मेरी मानिए मेरा जो अनुभव रहा है इन 9 से 10 सालों को पढ़ाने का, उसमें मैंने एडवर्टीजमेंट जब बच्चों को जब भी बनाना सिखाया है तो उसमें मैं आपको बच्चों को हमेशा ही बताता हूँ कि कम से कम आप 2 से 3 चीज़ें जरूर बेचें। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 कलर टीवी, एक एलईडी टीवी, मैंने ब्रांड का नाम नहीं लिया है, वो ब्रांडिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आप कोई भी ब्रांड डाल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप जानते हैं। 1 कलर डैश एलईडी टीवी 43 इंच अंडर वारंटी, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। मैंने यहाँ पे लिया है 1 अट्रैक्टिव लुकिंग, एक बहुत सुंदर दिखने वाला डबल डोर फ्रिज, एक ऐसा फ्रिज जिसके डबल डोर है, आप जानते हैं 20 से 25 हज़ार में आते हैं ना, जिसकी कैपेसिटी है 180 लीटर, ठीक है। एंड अ मिक्सर ग्राइंडर, उसका फिर से मैंने एक कंपनी की ब्रांडिंग यहाँ पे नहीं की, आप किसी भी कंपनी को डाल सकते हैं जो भी लेटेस्ट चल रहे हो। और एक सीरीज जैसे 830 PI का कोई एक मिक्सर ग्राइंडर जो कि मेरे घर में है, एक ब्रांड का है, मैं ब्रांडिंग नहीं करूँगा। मॉडल, आप मॉडल नाम भी दे सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है। लास्ट में आपको लिखना है, ये 3 चीज़ें बताने के बाद आपको लास्ट में लिखना है ऑल दी आइटम्स इन वेरी लो प्राइसेस, यहाँ पर प्राइसेस,
प्लूरल कर देता हूँ। फिर आपको रीजन लिखना है कि क्यों बेचना है, तो आपको रीजन लिखना है कि ओनर विल बी शिफ्टिंग टू अनदर सिटी। कोरोना टाइम चल रहा है, इसलिए हो सकता है वो अपने सर्टन हाउस होल्ड घर की रखी हुई चीज़ों को बेचने जाने वाला हो, या फिर और भी रीज़न हो सकता है, उसका ट्रांसफ़र हो गया हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ओनर विल बी शिफ्टिंग टू अनदर सिटी। लास्ट में आपको लिखना है हरी अप, जल्दी कीजिए। और आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर, आप लैंडलाइन नंबर भी दे सकते हैं, आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। और लास्ट में जब आपका सारा कंटेंट हो जाए, आप सब इनको गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। ये सब 30 से 40 शब्दों के बीच में ही रहेगा ये कंटेंट। जब आप इसको कंटेंट को लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि 30 से 40 शब्दों के भीतर आपका एक अट्रैक्टिव सा एडवर्टीजमेंट बन चुका है। अब लास्टली जब आप इसको फाइनलाइज करेंगे तो आप इसमें अंडरलाइन कर दीजिएगा। और जब आप आंसर लिख देते हैं फ्रेंड्स, खास तौर से ध्यान रखिए, जब आप आंसर लिख देते हैं, आपका एक पेज है और जब आप आंसर लिख देते हैं, आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ कंप्लीट हो गया, तब आपको यहाँ एक लाइन, 2 लाइन छोड़कर यहाँ एक लाइन जरूर खींच देनी है, इसके लग करके लाइन खींच देनी है, जिससे आपका एक लेआउट जो है पेज का वो सेटअप हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि लिखने वाला बहुत ही स्मार्ट तरीके से पेज को यूज़ कर रहा है। ठीक है, इस वाली लाइन का, जो यहाँ पे लाइन होती है, उसका यूज़ आपको नहीं करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा पेज आप मोड़ लेंगे तो यहाँ पर एक थोड़ी सी इनविजिबल लाइन टाइप की खींच जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा हमें इससे आगे कभी नहीं बढ़ना। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में क्लैरिटी कैसी लगी, आवाज़ आप तक ठीक आ रही है नहीं आ रही है, जो ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके नाम से ज़रूर बुलाऊंगा, आपका नाम भी लूँगा। और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, कीप अस मोटिवेटिंग, हमें मोटिवेट करते रहिए। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस क्लास पे चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कैसा भी हो, आप हमें कमेंट जरूर लिखिए। हम सुधार अपने में करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको क्वालिटी बॉन्ड शिक्षा आपको दे सकें। थैंक यू। तो सब आप लास्टली मैं आप सभी को ये बोलना भी चाहता हूँ कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठकर तैयारी कर सकें। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और उन्हें भी इस शिक्षा का लाभ मिल सके, इसके लिए आप अपनी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।